हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी लोगों का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत बहुत स्वागत है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की मास्टर क्लास के आज की इस फोर्थ क्लास में हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे वो टॉपिक है स्टॉप लॉस के बारे में। आज की इस फोर्थ क्लास में हम स्टॉप लॉस के बारे में समझेंगे कि स्टॉप लॉस होता क्या है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम आज की इस फोर्थ क्लास में समझेंगे वो ये है कि स्टॉप लॉस को हम अपनी पोजीशन में किस सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्योंकि स्टॉप लॉस को समझना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं होता। जो डिफिकल्ट टास्क है वो ये है कि स्टॉप लॉस को हम अपनी पोजीशन में किस तरीके से इंप्लीमेंट करें, किस सही तरीके से इंप्लीमेंट करें। क्योंकि लोगों को ये नहीं पता होता कि किस तरीके से राइट लेवल फाइंड आउट किया जाए स्टॉप लॉस को पुट करने का अपनी पोजीशन के अंदर। तो इसलिए आज की इस फोर्थ क्लास में हम स्टॉप लॉस के बारे में समझने के साथ साथ स्टॉप लॉस को अपनी पोजीशन में किस तरीके से पुट किया जाए उसको भी समझेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की इस फोर्थ क्लास को। अगर मैं आप लोगों को सबसे पहले स्टॉप लॉस के बारे में समझाऊं तो स्टॉप लॉस को अगर मैं बहुत सिंपल सी भाषा में आप लोगों को समझाऊं तो स्टॉप लॉस का मतलब सिंपली एक ऐसा लेवल होता है जिस लेवल के ब्रेक होने के बाद हम अपनी पोजीशन को फर्दर होल्ड नहीं रखते इन केस ऑफ लॉस। ऑब्वियसली बात है, मार्केट है, मार्केट के अंदर जरूरी नहीं है कि हमने जो एनालिसिस करा है मार्केट हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करे। मार्केट हमारे एनालिसिस के अपोजिट भी ट्रेड कर सकती है और उस सिचुएशन में हमें अपनी पोजीशन में नुकसान देखने को मिल सकता है। अब स्टॉप लॉस जो होता है वो क्या करता है, वो हमारे नुकसान को लिमिटेड कर देता है। क्योंकि होता क्या है, अगर हम अपनी पोजीशन में स्टॉप लॉस पुट नहीं करेंगे और मार्केट ने हमारे एनालिसिस के अपोजिट ट्रेड करना शुरू कर दिया तो हमें अपनी पोजीशन में अनलिमिटेड नुकसान हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में स्टॉप लॉस जो होता है वो हमारे लिए बहुत काम आता है, क्योंकि स्टॉप लॉस जो होता है वो हमारे एक बहुत बड़े नुकसान को लिमिटेड कर देता है। नुकसान तो होता है लेकिन एक लिमिटेड नुकसान होता है। और स्टॉप लॉस जो होता है वो हमारे नुकसान को लिमिटेड करने के साथ साथ हमें मार्केट के अंदर सस्टेन करने में भी मदद करता है। क्योंकि अगर हम स्टॉप लॉस का इस्तेमाल ना करें और हमें अपनी पोजीशन में एक बड़ा नुकसान हो जाए तो हम मार्केट से बाहर हो सकते हैं। लेकिन अगर हम स्टॉप लॉस इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने लॉस को लिमिटेड कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, तो फिर हम मार्केट के अंदर लंबे टाइम तक सस्टेन कर सकते हैं। तो इसलिए स्टॉप लॉस की जो कंसेप्ट होती है उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और अपनी पोजीशन में उसको इस्तेमाल करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब स्टॉप लॉस जो होता है लॉन्ग पोजीशन के केस में हमेशा जो स्टॉप लॉस होता है वो जिस लेवल पर हमने लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करी है उस लेवल से नीचे हमेशा स्टॉप लॉस देखा जाता है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर हम कोई बाइंग कर रहे हैं, हम लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं, तो हमें फायदा वहां पे तब होगा जब मार्केट हमारे बाइंग लेवल से ऊपर जाएगी, और नुकसान कब होगा, जब हमारे बाइंग प्राइस से नीचे आएगी। तो इसलिए लॉन्ग पोजीशन के केस में स्टॉप लॉस जो होता है वो हमेशा हम जो कंसिडर करते हैं वो हमारे लॉन्ग पोजीशन के जो लेवल होते हैं उससे नीचे करते हैं, जो हमारा बाइंग लेवल होता है उससे नीचे की तरफ हम देखते हैं। उसी तरीके से अगर हम बात करें शॉर्ट पोजीशन के केस में, तो शॉर्ट पोजीशन के केस में स्टॉप लॉस जो होता है वो हमेशा जिस लेवल पर हमने शॉर्ट करा है उससे ऊपर की तरफ देखा जाता है। क्योंकि शॉर्ट पोजीशन के केस में हमें प्रॉफिट तब होता है जब मार्केट नीचे आती है और नुकसान तब होता है जब मार्केट ऊपर जाती है। तो इसलिए जब भी हम शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करते हैं, यानी कि मार्केट की गिरावट को अगर हम ट्रेड करने के लिए पोजीशन बिल्डअप करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जो स्टॉप लॉस प्लेस किया जाता है वो हमारा जिस लेवल पर हमने शॉर्ट करी उस लेवल से ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस प्लेस किया जाता है। अब इस पूरी की पूरी कंसेप्ट को मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, जिससे कि आप लोगों को ये पूरी की पूरी कंसेप्ट जो है वो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी। तो फॉर एग्जांपल कोई ए कंपनी का स्टॉक है जिसका प्राइस चल रहा है 100 रुपए, और मुझे लग रहा है कि उस ए कंपनी का जो स्टॉक है वो ऊपर जाएगा। तो मैंने क्या कर लिया, मैंने उस ए कंपनी के स्टॉक की 100 रुपए के प्राइस पे 100 क्वांटिटी परचेज कर दी, यानी कि मैंने 10,000 रुपए को इन्वेस्ट कर दिया अपनी उस ट्रेड के अंदर। अब क्योंकि मैंने लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करी है और अगर मान लो कि मार्केट के अंदर मेरा एनालिसिस गलत चला जाता है और उस ए कंपनी का स्टॉक नीचे आ जाता है बढ़ने की बजाय, तो मुझे नुकसान हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूंगा, अपने नुकसान को लिमिटेड करने के लिए मैं क्या कर दूंगा, स्टॉप लॉस को अपनी लॉन्ग पोजीशन के अंदर पुट करूंगा। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि लॉन्ग पोजीशन के केस में हमेशा जो स्टॉप लॉस देखा जाता है वो हमारे बाइंग लेवल से नीचे की तरफ देखा जाता है। तो अगर मैंने 100 रुपए पे ए कंपनी के स्टॉक की 100 क्वांटिटी परचेज करी है तो फिर मैं स्टॉप लॉस कहां देखूंगा, 100 रुपए से नीचे की तरफ। अब मान लो कि मेरी जो कैपेसिटी है इस ए कंपनी के स्टॉक में लॉस लेने की वो 1,000 रुपए की कैपेसिटी है, यानी कि मैं 100 क्वांटिटी के ऊपर 1,000 रुपए का रिस्क ले सकता हूँ, 1,000 से ज्यादा का रिस्क नहीं ले सकता। यानी कि अगर मैं पर क्वांटिटी बात करूं तो एक क्वांटिटी के ऊपर मैं 10 रुपए का रिस्क ले सकता हूँ, 10 रुपए से ज्यादा का नहीं ले सकता। तो मैं क्या करूंगा, मैं 100 रुपए से 10 रुपए नीचे 90 रुपए पे स्टॉप लॉस डाल दूंगा। अब अगर ए कंपनी का स्टॉक बढ़ने की बजाय गिर भी जाता है तो मुझे क्या होगा, मुझे एक लिमिटेड नुकसान होगा सिर्फ 10 रुपए पर क्वांटिटी, यानी कि 1,000 रुपए का टोटल नुकसान होगा। 1,000 रुपए से ज्यादा का मुझे नुकसान नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी पोजीशन में स्टॉप लॉस को पुट कर रखा है। अब इससे होगा क्या, अगर मान लो उस ए कंपनी का स्टॉक 90 पे नहीं रुका, 80 तक आ गया, 70 तक आ गया,
तो मैं एक बहुत बड़े नुकसान से भी बच गया। तो ये फायदा होता है हमारा स्टॉप लॉस का, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि स्टॉप लॉस जो होता है वो हमारे बड़े नुकसान को लिमिटेड कर देता है। अब ये तो लॉन्ग पोजीशन की बात हुई। फॉर एग्जांपल मैं शॉर्ट बिल्डअप कर रहा हूं, ए कंपनी का ही स्टॉक का एग्जांपल ले लेते हैं हम। ए कंपनी के स्टॉक में अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ए कंपनी का स्टॉक नीचे आएगा और मैंने यहाँ पे 100 रुपए की प्राइस पे 100 क्वांटिटी सेल कर दी। तो अब मैं स्टॉप लॉस कहां पे लगाऊंगा? तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि शॉर्ट पोजीशन जब भी हम बिल्डअप करते हैं तो शॉर्ट पोजीशन के केस में हमेशा जो स्टॉप लॉस कंसिडर किया जाता है वो जिस लेवल पर हमने शॉर्ट करी उससे ऊपर की तरफ कंसिडर किया जाता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं 100 रुपए से ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस लगाऊंगा। अब रिस्क लेने की जो कैपेसिटी है इस ट्रेड के अंदर भी मेरी 1000 रुपए की ही कैपेसिटी है। मैं 1000 रुपए से ज्यादा का रिस्क नहीं लूंगा, यानी कि 10 रुपए पर क्वांटिटी से ज्यादा का रिस्क नहीं लूंगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं 100 रुपए से 10 रुपए ऊपर यानी कि 110 रुपए पे अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस कर दूंगा। अब होगा क्या, अगर मान लो उस ए कंपनी का स्टॉक नीचे आने की बजाय ऊपर भाग भी जाता है, फिर भी जो मेरा नुकसान होगा वो सिर्फ 10 रुपए पर क्वांटिटी होगा, यानी कि 1000 रुपए का मैक्सिमम नुकसान होगा, उससे ज्यादा का नहीं। और अगर उस ए कंपनी का स्टॉक अब भले ही 110 के बजाय 120 आ जाए, 130 आ जाए, 140 आ जाए, कितना भी बढ़ जाए, मुझे नुकसान 1000 रुपए का ही होगा मैक्सिमम। 1000 रुपए से ज्यादा का हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्टॉप लॉस ने मेरे एक बहुत बड़े नुकसान को लिमिटेड कर दिया। तो ये तो पूरी थियोरेटिकल कंसेप्ट हुई हमारी स्टॉप लॉस के रिगार्डिंग विद एग्जांपल। तो चलिए अब हम चार्ट्स के ऊपर चलते हैं और ये देखते हैं कि हम अपनी पोजीशन में किस तरीके से स्टॉप लॉस को पुट कर सकते हैं, या फिर किस तरीके से हम राइट लेवल फाइंड आउट कर सकते हैं स्टॉप लॉस के रिगार्डिंग, स्टॉप लॉस को लेकर। तो चलिए फिर चार्ट्स के ऊपर चलते हैं। तो जैसा कि अब आप लोग देख रहे हैं हमारे सामने चार्ट्स ओपन होकर आ चुके हैं और हमारे सामने जो चार्ट ओपन है वो बैंक निफ्टी का चार्ट है। अब स्टॉप लॉस को फाइंड आउट करने का जो मैं आप लोगों को तरीका बताने जा रहा हूं, ये तरीका हर टाइप की ट्रेडिंग के अंदर कॉमन है। यानी कि अगर आप कैश मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहे हो तो भी ये तरीका आप अप्लाई कर सकते हो, फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड कर रहे हो तो भी ये तरीका अप्लाई कर सकते हो, और ऑप्शंस के अंदर ट्रेड कर रहे हो तो भी आप ये तरीका अप्लाई कर सकते हो। मतलब हर टाइप की ट्रेडिंग के अंदर ये जो मैं आप लोगों को तरीका बताऊंगा स्टॉप लॉस को फाइंड आउट करने का, ये सेम है, कॉमन है। बस चेंज है तो वो क्या है कि आप जिस भी टाइप की ट्रेडिंग कर रहे हो आप लोगों को ये जो तरीका है ये उसी टाइप के चार्ट के ऊपर अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कैश मार्केट के अंदर किसी स्टॉक में ट्रेड करते हो तो फिर आप लोगों को कैश मार्केट के चार्ट के ऊपर ये तरीका अप्लाई करना है। अगर आप फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड कर रहे हो तो आप लोगों को फ्यूचर्स के चार्ट के ऊपर ये तरीका अप्लाई करना है। और अगर आप ऑप्शंस के अंदर ट्रेड कर रहे हो तो आप लोगों को ऑप्शंस की जो प्रीमियम है उसके चार्ट के ऊपर ये तरीका अप्लाई करना है। अदरवाइज जो मैं आप लोगों को तरीका बताऊंगा वो तरीका सेम है हर टाइप की ट्रेडिंग को लेके। बस डिफरेंस यही है कि आप जिस भी टाइप की ट्रेडिंग करो उस टाइप के चार्ट के ऊपर ये तरीका अप्लाई करो। तो बैंक निफ्टी का चार्ट हमारे सामने ओपन है, स्पॉट का चार्ट ओपन है, तो हम बैंक निफ्टी के स्पॉट के चार्ट के बेसिस पे ही समझेंगे कि वो तरीका एक्चुअली में है क्या, जिसके बेसिस पे हम राइट लेवल एज अ स्टॉप लॉस फाइंड आउट कर सकते हैं अपनी पोजीशन को लेकर। तो सबसे पहले हम लॉन्ग पोजीशन को लेकर समझेंगे कि लॉन्ग पोजीशन के अंदर हम किस तरीके से स्टॉप लॉस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें और बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला है, यहाँ पर हमें ओपनिंग लेवल से बैंक निफ्टी में एक सेलिंग देखने को मिली और बैंक निफ्टी ने फिर अपने प्रीवियस क्लोजिंग लेवल के पास सपोर्ट लिया और यहाँ पर एक हैमर कैंडल शो करी जो कि एक रिवर्सल का साइन दे रहा है मुझे। तो मान लो कि मैंने यहाँ पे क्या कर ली, मैंने यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर ली बैंक निफ्टी के अंदर, क्योंकि मुझे यहाँ पर प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के क्लोजिंग लेवल के पास रिवर्सल के साइन देखने को मिल रहे हैं। तो मैंने इस कैंडल के क्लोजिंग पे लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर ली। अब लॉन्ग पोजीशन के केस में स्टॉप लॉस मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जिस लेवल पर हम लॉन्ग बिल्डअप करते हैं उस लेवल से नीचे की तरफ हम स्टॉप लॉस देखते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप करी है तो स्टॉप लॉस हम कहाँ देखेंगे, इससे नीचे की तरफ। अब हमेशा लॉन्ग पोजीशन के केस में आप लोग एक चीज ध्यान रखो कि जब भी आप लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर रहे हो तो लॉन्ग पोजीशन के केस में हमेशा हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो हमेशा या तो प्रीवियस स्विंग लो का लेवल होगा या फिर एक ऐसा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होगा जहां से हमें मार्केट के अंदर बाइंग देखने को मिली है। अब अगर हम यहाँ पर देखें बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर तो यहाँ पर हमें ये जो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का क्लोजिंग लेवल देखने को मिल रहा है, इस लेवल के पास से हमें बाइंग देखने को मिली है, इस लेवल के पास हमें सपोर्ट देखने को मिला है। तो हम क्या करेंगे, हम प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का जो क्लोजिंग लेवल है इसी को अपना स्टॉप लॉस पुट कर देंगे। तो लॉन्ग पोजीशन के केस में तो हमेशा हमें स्टॉप लॉस इसी तरीके से फाइंड आउट करना है कि हमें क्या करना है। लॉन्ग पोजीशन के केस में हमें बस जिस लेवल पर हमने बाइंग करी है उससे नीचे की तरफ ये देखना है कि प्रीवियस स्विंग लो का लेवल या फिर इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल कौन सा है जहां से हमें बाइंग देखने को मिली है, वो होगा हमारा लॉन्ग पोजीशन के केस में स्टॉप लॉस लेवल। अब अगर हम बात करें शॉर्ट पोजीशन की कि शॉर्ट पोजीशन में हम किस तरीके से स्टॉप लॉस को फाइंड आउट कर सकते हैं, तो अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर यहाँ देखें तो यहाँ पर हमें हायर लेवल्स पर बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर क्या देखने को मिल रही है, एक डोजी कैंडल। अब डोजी कैंडल यहाँ हायर लेवल पर देखने को मिल रही है तो इससे मुझे क्या इंडिकेशन मिल रही है कि मार्केट के अंदर यहाँ पर सेलिंग आ सकती है। ये जो हमें वन वे बाइंग देखने को मिली है इस बाइंग का हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो मैंने क्या करा, मैंने इस कैंडल की क्लोजिंग पे
क्या कर ली, एक शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर ली। अब शॉर्ट पोजीशन के केस में मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि शॉर्ट पोजीशन के केस में स्टॉप लॉस हमेशा हमें कहां पर देखना है, जिस लेवल पर हमने शॉर्ट करी उससे ऊपर की तरफ। तो यहां पर अगर हमने यहां शॉर्ट करी है तो स्टॉप लॉस हम कहां देखेंगे, ऊपर की तरफ। अब शॉर्ट पोजीशन के केस में स्टॉप लॉस किस तरीके से फाउंड आउट किया जाए, उसका जो तरीका है वो बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल रिवर्स है जिस तरीके से हमने लॉन्ग पोजीशन के केस में समझा था। शॉर्ट पोजीशन के केस में स्टॉप लॉस जो हम फाइंड आउट करेंगे वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, जिस लेवल पर हमने शॉर्ट बिल्डअप करी है उससे ऊपर की तरफ जो भी प्रीवियस स्विंग हाई या फिर एक ऐसा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल जहां से हमें मार्केट के अंदर सेलिंग देखने को मिली है, वो होगा हमेशा हमारा शॉर्ट पोजीशन केस में स्टॉप लॉस लेवल। अब अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर हम शॉर्ट पोजीशन केस में स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे, यहां पर हमें अपसाइड में ये एक स्विंग हाई का लेवल देखने को मिल रहा है। तो ये जो हमें स्विंग हाई का लेवल देखने को मिल रहा है, ये स्विंग हाई का लेवल रहेगा हमारा इस शॉर्ट पोजीशन के केस में स्टॉप लॉस लेवल। तो इस तरीके से हम शॉर्ट पोजीशन के केस में भी स्टॉप लॉस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो मैंने आप लोगों को तरीका बताया, ये तरीका था कि हम किस तरीके से अपनी लॉन्ग पोजीशन के केस में और शॉर्ट पोजीशन के केस में, दोनों ही टाइप की पोजीशन के केस में हम किस तरीके से सही लेवल को एज अ स्टॉप लॉस फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर स्टॉप लॉस के रिगार्डिंग सही लेवल हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मैंने आप लोगों को ये तरीका बताया आज की इस फोर्थ क्लास में। आई होप कि आप सभी लोगों को स्टॉप लॉस के बारे में सभी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी और आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम अपनी पोजीशन में स्टॉप लॉस को पुट कर सकते हैं, या फिर किस तरीके से हम स्टॉप लॉस को लेकर सही लेवल फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप कि आप सभी लोगों को ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी। लेकिन अगर आप लोगों को फिर भी कोई भी डाउट होता है तो आप हमें बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की मास्टर क्लास की आज की इस फोर्थ क्लास को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।